अभी हम उस पवित्र स्थान पर हैं जहाँ पर हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी ने तपस्या किया था। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज हम आपको देवप्रयाग घुमाते हैं और देवप्रयाग की छोटी छोटी गलियों से होकर हम आपको संगम की तरफ लेकर चलते हैं। ये भाई फ़िलहाल जो अभी मैं चल रहा हूँ ये मेन देवप्रयाग का जो है मार्केट है, जहाँ से एंट्रेंस होता है संगम की तरफ जाने के लिए। यहाँ से सिर्फ बाय वॉक यानी कि आप पैदल चलकर जो है आप संगम की तरफ जा सकते हो। बाकी दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि ये दुकानें लगी हुई हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको। गलियों की इन दीवारों पे देख रहे हो, इन पेंटिंग्स के माध्यम से भाई कितना सुंदर बनाया गया है गलियों को। और यहाँ पे देखो, ये कुछ इस प्रकार से भाई पहाड़ों का रास्ता होता है और इधर जो है मोटरसाइकिल लेकर हम नहीं जा सकते। ये संगम की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं फ़िलहाल। तो भाई अब हम आपको इधर लेकर आए हैं जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है और यहीं से जो है बाय वॉक आप नदी के इस तरफ जा सकते हो। देख रहे हो, यहाँ तक सिर्फ मोटरसाइकिल लेकर ही आते हैं, इससे आगे जो मोटरसाइकिल उस तरफ नहीं लेकर जा सकते। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कर रहा हूँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल से यात्रा। अभी मैं फ़िलहाल हूँ देवप्रयाग, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है। देवप्रयाग इसका नाम इस प्रकार से पड़ा, देव का अर्थ है ईश्वर और प्रयाग जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको शास्त्रीय भाषा में ईश्वरीय स्थान भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको आज लेकर चलते हैं देवप्रयाग के संगम की तरफ और साथ में आपको यहाँ पर और क्या चीज़ें दिखाने लायक वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देख रहे हो, श्रद्धालु यात्री जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं। और फिलहाल जो अभी मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा था, ये ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर जो सिर्फ आप पैदल चल सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं पहले मंदिर की तरफ। मार्केट दिखाते हुए आपको हम एंजॉय करवाते हैं। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री रघुनाथ मंदिर की तरफ। तो भाई अब फाइनली जो है हमें ये सीढ़ियाँ दिखी हैं और आपको बता दें कि ये जो सीढ़ियाँ ये टोटल 108 हैं। तो भाई यहाँ ऊपर आने के बाद जो है मंदिर परिसर का भाग इधर है, प्लस जूते चप्पल खोलने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। जूते चप्पल खोलकर अगर आप आते हो तो भाई शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि ओम नमः शिवाय। ये यहाँ पर हमारे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा रखी गई है, जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो भाई ये मंदिर का प्रांगण भाग है और ये देख रहे हो, ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है आपको संगम से बिल्कुल साफ दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो भगवान प्रभु श्री राम की जो है चित्र यहाँ पे दीवारों पे बनाई गई हैं। और बाकी यहाँ पर आप जब भी कभी आओगे, भीड़ आपको सिर्फ तभी दिखाई देंगी जब श्रद्धालु केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आते हैं। पानी पीने की व्यवस्था भी बनाई गई है और मेन जो मंदिर पार्ट है वो ये है। सभी को जय सिया राम। अभी हम उस पवित्र स्थान पर हैं जहां पर हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी ने तपस्या किया था। जी, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जब भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, उस समय ऋषि मुनियों ने उनको कहा था कि आपको जो है ब्राह्मण हत्या का जो है वो ब्राह्मण वध हत्या का आपको मतलब कि पाप लग गया एक तरह से। भगवान प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ जब वो आ रहे थे तो ऋषिकेश में जो है तीनों भाइयों की जो मंदिर है आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी तो आप लोग जब ऋषिकेश आओगे तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर ये जो हम जिस स्थान पर अभी बैठे हुए हैं ये है देवप्रयाग।
देवप्रयाग में ये संगम जहाँ होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का, उस संगम नदी से गंगा उत्पन्न होती है। और जस्ट संगम पे जब आप खड़े होगे तो वहीं से आपको मंदिर की जो ये चोटी है वो आपको दिखाई देंगी। जैसे आप संगम से लगभग 200 मीटर ऊपर आओगे सीढ़ियाँ चढ़ कर, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है आपको श्री रघुनाथ जी का ये मंदिर दिखेगा। तो अगर आप लोग इस 2024 में केदारनाथ जी की यात्रा कर रहे हो तो देवप्रयाग में रुककर रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। और ये जो आप शिला देख रहे हो ये कोई आम शिला नहीं है, ये शिला उसी समय से है और ये शालिग्राम शिला है जी। इन्हीं शिला पर बैठकर जो है भगवान प्रभु श्री राम ने तपस्या किया था। ये जो पीछे आप जो पत्थर देख रहे हो ये पत्थर इनका पार्श्व भाग बताया जाता है, पीठ का हिस्सा जो होता है वो बताया जाता है। बाकी यहीं पर भगवान ने तपस्या किया था, उसके बाद जो फिर वो यहाँ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसीलिए यहाँ पर आप अगर नीचे जाओगे, जब भी आप संगम पर आओगे तो संगम पर आपको हनुमान जी के जो पद चिन्हों के निशान है वो भी आपको दिखेंगे। प्लस आपको यहाँ से 200 मीटर दूर जो है लगभग भगवान प्रभु श्री राम का पद चिन्ह देखने को मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ देवप्रयाग में आते हो, श्री राम तपोस्थली भी जाए, रघुनाथ जी मंदिर से लगभग 200-500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आपको भगवान प्रभु श्री राम के पद चिन्ह जो है वो भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये इस मंदिर के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। बाकी जितना मुझे पता था, जितना मैंने सुना था, अभी फ़िलहाल तो यहाँ बाबा नहीं बैठे हैं। पिछले साल आया था बाबा बैठे हुए थे, तो उनसे बातचीत हुई थी, कुछ चीज़ें मेरे को शायद छूट गई हो तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं संगम की तरफ और संगम का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाते हैं कि संगम जो है कैसा दिखता है अभी। ठीक है, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनि हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करु कंज पति कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरदि सुंदरम पट पीते मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापुधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनिरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहिरा चयु मिलहि सौवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान कृपान शील स्नेह जानत रावरो यहाँ भांति गौरी अशेष सुनसिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो भाई अब हम आपको रघुनाथ मंदिर के हमने आपको दर्शन करवा दिए। अब हम आपको लेके चल रहे हैं संगम की तरफ, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। और हमें भाई ने जूता थमा दिया है। कर लो यार कम से कम। तो अभी जो है फ़िलहाल अब हम आपको इन गलियों से होते हुए संगम की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो भाई ये है संगम घाट की तरफ जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। इसको मैंने भाई अपना जूता दे दिया। मैं बोला भाई पकड़ लो थोड़ी देर, मैं वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं पहन लूँगा इसको। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो
संगम घाट पर जो है ये वॉशरूम वगैरह बनाए गए हैं आप यात्रियों के लिए, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ही। प्लस इधर जो है यहाँ पे ये शमशान घाट का कह सकते हो कि जो भी चिताएँ आती है वो यहाँ पे जलाने के प्रोसेस जो है किया जाता है। बाकी उसके बाद जो या फिर जो घाट पे जलाना चाहते हो वो घाट पे जलाते हैं। लेकिन ये देखो, ये आप जो नदी देख रहे हो ना, ये है भागीरथी नदी। हमने आपको सामने वो जो ब्रिज देख रहे हो आप, इस ब्रिज के ऊपर से लेकर आए थे। जब हम स्टार्टिंग में आपने ब्लॉग में देखा होगा, उस ब्रिज के ऊपर से हम आए थे। और पिछले साल भाई, अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो जब मैं पिछले साल 2023 में केदारनाथ जी की यात्रा कर रहा था, तो वहाँ पे जो है मैंने कैंपिंग करी थी। लेकिन इस वक्त जो है भाई, अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ कि ये घाट की तरफ जब जा रहे हैं ना भाई, तो यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा लगता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ से होते चलते हैं भाई। ये इधर देखो भाई, ये है शमशान घाट। यहाँ पर नॉर्मल यात्रियों का आना मना कर रखा है, वहाँ देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और पिछले साल जब मैं वहाँ था तो वहाँ से मैंने देखा था कि यहाँ पर जो चिताएँ जलाई जा रही थी। ये देख रहे हो बिल्कुल ही कैसा दिख रहा है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम आपको देवप्रयाग के दर्शन करवा रहे हैं। ये भाई इधर संगम की तरफ जो ऊपर ये हवन कुंड जैसे बनाए गए, यहाँ पे जो भी कर्म कांड होते हैं वो इसके ऊपर बनाए गए हैं। वहाँ भी आपको मैं लेके चलूँगा, लेकिन ये आप पहले ये वाला व्यू देखो। सर एक बार ब्लॉग आरजे मिथिला ब्लॉग। तो भाई देखो, यहाँ देवप्रयाग में कुछ श्रद्धालु आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए भाई आप? मैं पौड़ी से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं घर पे पूजा है हमारे, तो मैंने कहा पूजा के लिए यहाँ पे से गंगा जल वगैरह और पूजा के सामग्री धुलाई वगैरह के लिए आए थे हम यहाँ पे। अच्छा। तो वैसे देहरादून से यहाँ स्पेशली यहाँ पे आया हूँ मैं। क्या बात है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है देवप्रयाग। अब चलिए भाई, हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और इधर की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए, यहाँ घाट के ऊपर से जो है ना, संगम का ये नज़ारा देखो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो दीवारों पे जो है चित्रकारी की गई है हमारे हनुमान जी की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंच प्रयागों में एक है देवप्रयाग। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, संगम स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। 2024 में केदारनाथ जी की यात्रा जो लोग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप जब भी रास्ते में आओगे, ऋषिकेश से जैसे निकलोगे, ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर आगे आपको जो है ये देवप्रयाग पड़ेगा। और देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद जो यहाँ से फिर गंगा जी उत्पन्न होती है और यहीं पर जो है लाखों श्रद्धालु जो है प्रतिवर्ष उनका आना होता है। जब केदारनाथ जी के कपाट खोलते हैं तो उस समय यात्रियों की भीड़ जो है वो यहाँ बढ़ जाती है, लेकिन वही जब कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर गिने चुने यात्री आते हैं, या फिर जिनको किसी प्रकार के यहाँ कोई पूजा पाठ करवाना होता है, वही लोग कर्मकांड करवाने होते हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं। नहीं तो अब जैसे बाबा केदार के कपाट खोलेंगे तो अब यहाँ पे जो है भीड़ फिर बढ़ जाती है। बाकी फिर यहीं से संगम स्नान करके जो है श्रद्धालु फिर आगे रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ जी के लिए जाते हैं। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। जी सीताराम। बताइए यहाँ के बारे में, देवप्रयाग के बारे में। यहाँ भगवान भागीरथ ने तपस्या किया। राजा भागी ने तपस्या। गंगोत्री गंगा मैया आती है, गौमुख से आती है, क्योंकि शिव जी की जटाओं से, गौमुख से राजा भागी ने अपने 60,000 पितरों को उद्धार कर नदी को लाया, तो इसका नाम गंगा मैया। वो है अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे, उनकी चरणों से गंगा मैया आई। लक्ष्मी जी पेड़ बनी, तो भगवान विष्णु भगवान ने जब बद्रीनाथ में तपस्या, भगवान विष्णु भगवान के चरणों से आ रही अलकनंदा नदी। अलकनंदा केदारनाथ से आते हैं मंदाकिनी, वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है।
वो केदारनाथ से गौमुख गंगोत्री से वो है, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग मिलती है। इसमें सरस्वती नदी है वो लुप्त है। सरस्वती नदी क्योंकि व्यास जी ने उसको श्राप दिया था, किसको, गणेश जी ने, तो जा यहाँ से लुप्त हो जा, इसीलिए वो सरस्वती नदी लुप्त है। तो वो इलाहाबाद में दिखाई देते हैं। फिर यहाँ विष्णु भगवान की नदी है, संगम के जहाँ नदी है गंगा जी में, विष्णु भगवान की नदी है, नीचे भगवान विष्णु की नदी यहाँ है, ऊपर राम मंदिर है। भगवान राम जी ने तपस्या किया, जब उन्होंने रावण वध किया, भगवान उनके गुरु ने भेजा कि तुम पे बर्म हत्या लगी, तो प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम जी यहाँ आए थे। उनके साथ में हनुमान जी भी आए, हनुमान जी आए। और यहाँ राम जी की चौड़ पात है, वो हनुमान जी की शिला है। अरे नीचे सूर्य गुफा है, सूर्य गुफा के बाद वो हनुमान जी की गुफा भी उधर ही है। ये है हनुमान जी का शिला, राम जी की चौड़पा, ऊपर राम मंदिर है। भगवान रघुनाथ जी, मेन माथम यहाँ रघुनाथ जी का माथम है। भगवान विष्णु ने तपस्या किया, रामचंद्र जी ने, तो भगवान राम जी ने तपस्या किया, तो यहीं से सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग रामचंद्र जी की भूमि है। यहाँ देवप्रयाग है, देव भूमि है। तो ठीक है भाई, हाँ महाराज जी का धन्यवाद। आप लोग अगर यहाँ पे आते हो देवप्रयाग में तो संगम स्नान अवश्य करें और यहाँ से फिर केदारनाथ जी की यात्रा के लिए फिर प्रस्थान करें। तो मिलते हैं हम आपको आगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा आपको नज़ारा और दिखाते हैं। बाकी भाई हम कल रात को यहीं पर रुके हुए थे और यहाँ पे हमने अपनी कैंपिंग कर रखी थी। तो बंद कर ले इसको, ये देखो भाई, ये मतलब उठा लिया था हमने इसको रास्ते से, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो कर्मकांड हम बता रहे थे, जो भी पूजा पाठ बता रहे थे, वो यहाँ पे होते हैं। इस तरह से जो है घर जैसे बनाए गए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होता है। प्लस यहाँ 2 दिन लगभग, आज हमारा दूसरा दिन है देवप्रयाग में और रुके हुए थे क्योंकि भाई यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। और सुबह सुबह जो है ना भाई, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है काफ़ी ख़तरनाक लगता है, काफ़ी अमेजिंग लगता है। बाकी अगर आप लोग आते हो तो इस स्थान पर मैं तो कहूँगा कि आप लोग एक दिन अवश्य बिताएं। बाकी ठीक है, करते हैं फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड, ठीक है। आज पूरे दिन का आपका जो है ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी देवप्रयाग को हम आपको सोच रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाएंगे। तो लगभग हमने आपको देवप्रयाग में जहाँ जहाँ जो स्थान थे घूमने लायक, वो हमने आपको दिखाया, घुमाया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ट्रिप के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।